उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद की जो खबर बताने जा रहा हूँ वास्तव में आपको हैरान कर देगी, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर मवेशी को हाँकने घर से बाहर न निकल जाती ये महिला तो आज कहानी ख़त्म हो जाती। 2 मिनट बस बाहर निकलना और जान बच गई, पर बहुत कुछ चला गया। फ्रिज में ब्लास्ट होने की कई घटनाएं आपने सुनी होंगी। राजस्थान में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से 6 लोगों की मौत हुई थी। आज जनपद श्रावस्ती में मल्लीपुर के एक घर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, ऐसा लगता है कि किसी ने बम को घर से उड़ा दिया हो। जान पड़ता है कि टाइम बम जो नहीं होत रहा वो सार को लोग फिट करे रहे। तो सुना अपने गांव वालों का क्या कहना है। लोग कह रहे हैं ऐसा लगता है किसी ने अंदर टाइम बम फिट कर दिया था। दरअसल इस ब्लास्ट को देख करके सबकी रूह कांप गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला का दावा है कि जो फ्रिज गोदरेज का कल खरीद करके वो लाई थी, उसमें ऐसा ब्लास्ट हुआ कि घर के हर सामान के चिथड़े उड़ गए। गनीमत रही कि महिला अपने भैंस को हाँकने बाहर निकल गई थी, नहीं तो आज तस्वीर कुछ और होती। मल्लीपुर गंगापुर गांव निवासी गुड़िया का कहना है कि फ्रिज में पीछे कोई मोटर कंप्रेसर लगा होता है, उसमें ऐसा ब्लास्ट हुआ जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ब्लास्ट से आग लगी और घर का बहुत सारा सामान जलकर राख हो गया। काफ़ी नुकसान हो गया महिला का। पर सवाल ये खड़ा होता है कि नए फ्रिज में आखिरकार कैसे ब्लास्ट हुआ। क्या कंप्रेसर ओवरहीट हो गया था, या कंडेंसर ख़राब था, या गैस लीक कर रहा था? इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, और फ्रिज के पीछे जहां कंप्रेसर होता है उसको दीवार से कम 6-7 इंच की दूरी पर और हवादार इलाके में रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज ठंडा अंदर करता है पर पीछे का हिस्सा उसका गर्म होता है। किस कारण से ये ब्लास्ट हुआ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने का सबसे मुख्य कारण ओवरहीटिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होना और रेफ्रिजरेंट गैस का रिसाव होना। खासकर गर्मियों में वोल्टेज में उतार चढ़ाव, खराब वेंटिलेशन, पुराना कंप्रेसर या कंप्रेसर में खराबी के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे यह फट जाता है। कंप्रेसर फटने के मुख्य कारण आपको बता दें, ओवरहीटिंग, लगातार 24 घंटे चलने, वेंटिलेशन की कमी या दीवार से सटाकर रखने से कंप्रेसर गर्म हो जाता है। गैस का रिसाव दूसरा बता दें आपको, गैस लीकेज, पुरानी या डैमेज कूलिंग पाइपों से गैस लीक होना और स्पार्क होने के संपर्क में आने से धमाका हो सकता है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव, बिजली कम ज़्यादा सप्लाई से कंप्रेसर पर अत्यधिक लोड पड़ सकता है। पुराना फ्रिज, 10 साल से ज़्यादा पुराने फ्रिज के कंप्रेसर में खराबी की संभावना अधिक होती है। मेंटेनेंस की कमी, गंदे कंडेंसर कॉइल्स के कारण कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। फ्रिज इस्तेमाल के मुख्य गलतियों में से एक गलत जगह पर फ्रिज रखना है। अक्सर लोग स्पेस कम होने की वजह से या स्पेस बचाने के चक्कर में फ्रिज को दीवार से सटा कर रख देते हैं, जो कि सही नहीं है। गर्मियों में ही नहीं, सर्दियों में भी इस तरह के रखे गए फ्रिज का यूज करना सही नहीं है। फ्रिज से हवा आने जाने के लिए स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप दीवार से दूर फ्रिज को रखें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि फ्रिज ऐसी जगह रखा हो जहां गर्मी अधिक ना हो। सीधी धूप आने वाली जगह पर फ्रिज को रखने की गलती ना करें। फ्रिज को हवादार जगह पर रखना चाहिए, जिससे उसका तापमान सामान्य रहता है। गर्म होने की वजह से उसमें ब्लास्ट भी नहीं होता है। लेकिन इस घटना ने सबको हिला करके रख दिया है। घर का सारा सामान चिथड़ों में इस वक्त आपको दिखाई देगा। काफ़ी नुकसान हुआ है इस महिला का। जांच होनी चाहिए, क्या ऐसा तो नहीं कि फ्रिज में कुछ न कुछ गलती थी? क्या फ्रिज कोई फाल्टी था या फ्रिज कहीं से रिटर्न आया था? इसकी जांच होनी चाहिए। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि किसी अन्य जगह पर आग लगी हो और आग धीरे धीरे पहुंच करके फ्रिज तक चली गई हो, बाद में फ्रिज में ब्लास्ट हुआ हो। दरअसल कोई जानता नहीं है। महिला का कहना, बाहर गई थी, बाहर से वो अंदर आई तो उसने देखा कि आग लगी हुई है और फ्रिज बहुत ही तेज़ी से ब्लास्ट हुआ है। बहरहाल फ्रिज में धमाका होने से पूरे इलाके का इस वक्त होश उड़ा हुआ है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि फ्रिज के पास जाएं कि ना जाएं। क्या नाम है? गुड़िया। किस गांव में रहते हो? गंगापुर। अच्छा, क्या मामला हुआ है? आपके घर में आग लगी थी, कैसे लगी? फ्रिज लगवावर है।
फिर लगाया लेटी रही घर में से निकली मार गई पड़ी यहाँ के वो तीन बीच में जब हुआ हल्ला पड़ा कि वहाँ तेरे घर में आग लग गया वहाँ से सब पूरा बरत रहा भर भर अच्छा पूरा जब घर में पल्ला खोला तो मैं से पता नहीं फ्रिज में से का चीज दगा वो सीधा टीन धड़ाक दे उड़ाई दी। अच्छा जब गिरा हुआ टीन में से लड़के तो उसका देखा गया मोम फ्रिज में के सब बताओ थे कि मोटर अच्छा फ्रिज से आग लगा है। हाँ फ्रिज से आग लगा हो कोई चीज हमारे घर में नहीं रहा है। कब लाए थे फ्रिज? फ्रिज परसों शाम के लाई रहे और कल हम गैस चालू करवा। किस कंपनी का फ्रिज था? गोदरेज के। गोदरेज के। कितने का लाई रहा हो? 14,000 के। 14,000 के। और क्या सामान जला है? और पंखा लेके रहे वह बर गवा पंखा पंखा फ्रिज बर गया पूरा बक्सा 2-3 ठो जल गए 3 बक्सा छोटा वाला अते वो जल गए जता बिछौना कथी रहा सब बर गवा और 7 नथुनी रही थी 2 नथुनी बची है और 5 नथुनी जल गई। हाँ और एक पाव ये बचा है 5 पाव पहली जल गई 3 हमारे बिटियन का है एक हमार और एक हमारे अम्मा के पाव जी। अच्छा और पैसा कौड़ी कुछ नहीं जला है पैसा का 1 रुपया नहीं। कपड़ा बर्तन वर्तन कुछ जला है? कपड़ा बर्तन भगोना जितना कुछ रहा कुछ घर नहीं रहेगा सब। अच्छा और राशन वगैरह? और दाल रहा है तो दलिया आधा किलो जल का और बच गया है और 5 किलो अरसी दाल रहा है और 2 किलो उर्द बनते सब पूरा जल के भीज भाजेगा सब बन गया। तो जब ये फ्रिज ब्लास्ट हुई है तब लाइट थी कि लाइट आई थी? नहीं लाइट पहले से लेट रही। अच्छा लाइट पहले से थी। अच्छा तो मतलब फ्रिज से ही हुआ है? फ्रिज से हुआ और कोई चीज सामान जलने वाला नहीं रहा बस खाली बोर्ड लागे पंखा चालू रहा है फ्रिज रही बस और कोई सामान ही नहीं रहा जलने वाला। अच्छा चूल्हा चक्की कोई आप देख लीजिए कोई चीज घर में है नहीं गैस वगैरह कुछ है तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? कितने लाख रुपए का? नुकसान बहुत होगा। लगभग कितने लाख रुपए? लमसम 5-6-7-8 लाख रुपये नुकसान होगा। खाली 5-6 लाख के 2 जेवर जल गए। अच्छा कुछ नहीं रहेगा खाली देखा पहले नहीं बचा है और काने मतलब